आदाब नाज़रीन, मैं सन्नी एजाज। रात के बज चुके हैं 8। आप दिख रहे हैं उर्दू खबरनामा श्रीनगर के स्टूडियो से। और उर्दू खबरनामे में सबसे पहले सियासत पर हमारी नज़र। और सियासत में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का दफ्तर और श्रीनगर में आज 9 सुबह पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के आला कमान का आला इजलास भी हुआ। 2 रोज़ा वर्किंग कमेटी का आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास। और आज के इजलास की सदारत पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की, जबकि पार्टी के दूसरे लीडरान के हमरा यहाँ उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। आज के इजलास के दौरान मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर भी तफसील के साथ बातचीत की गई। और आज आने वाले असम्बली इंतखाबात के साथ साथ माजी में हुए पार्लिमानी इंतखाबात पर भी सीर बहस हासिल की गई। और जहाँ कहीं भी ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको समझने के लिए आज के इजलास में मुख्तलिफ अमूर पर तबादले ख़याल किया गया। आपको बताते चलें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कोर ग्रुप हैं उनमें 31 के करीब मेंबरान हैं, लेकिन इस 2 रोज़ा मीटिंग में 51 के करीब अफराद जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। और इसका दूसरा दिन कल भी होगा। और आज लगभग 22 के करीब लीडरान ने आज की नशस्त के दौरान अपने अपने राय से पार्टी लीडरशिप और पार्टी कारकुनान को आगाह भी किया। इधर पीडीपी के हल्के उससे भी बड़ी खबरें आ रही है। और पीडीपी के हल्कों में जहां कई लोगों की रिजॉइनिंग की खबरें भी आ रही हैं, वहीं आज श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर पीडीपी एक तकरीब भी मुनक्कद हुई। यहाँ महबूबा मुफ्ती के भी मौजूद रही। और यहाँ हबा कदल असम्बली हल्का इंतखाब से आए हुए लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत भी की और पार्टी में शमूलियत करने का ऐलान भी किया गया। यहाँ इस मौके पर शहर ख़ास के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने शहर में अपनी पार्टी को मजबूत करने के हवाले से इक़दाम पर जोर भी दिया। इधर ज़राया के हवाले से ये खबरें भी आ रही हैं कि पीडीपी में कल एक बड़ी सियासी शख्सियत का दाखिला भी हो सकता है। ज़राया ने आज सुबह से इन खबरों की तस्दीक करते हुए बताया कि त्राल हल्का इंतखाब से मोहम्मद रफ़ीक नाइकू जो सरकारी मुलाजमत से सबकदोश हुए हैं, अब पीडीपी में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के करीबी साथी अली मोहम्मद नाइकू के फ़र्जंद और फ़ारूक अब्दुल्ला की सरकार में भी वज़ीर रहे अली मोहम्मद नाइकू के फ़र्जंद त्राल के अहबाब में, त्राल के हल्का इंतखाब में काफ़ी अहमियत या काफ़ी मकबूल पाने जाते हैं। और माना जा रहा है कि पिछले इंतखाबात यानी पार्लिमानी इंतखाबात में पीडीपी की सूरत हाल के बाद मोहम्मद रफ़ीक नाइक पीडीपी में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। ताहम मोहम्मद रफ़ीक नाइक ने आज इन खबरों की तरदीद करते हुए बताया कि वो पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे। ताहम कल उनकी पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती से ख़ुसूसी मुलाकात है और इसी मुलाकात के बाद आगे का लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा। उधर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी में भी सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, इसकी भी अफवाहें उड़ रही है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, जिसकी सरबराही गुलाम नबी आज़ाद करे के हवाले से पिछले 24 घंटों के दौरान कई लीडरान का पार्टी से निकलकर कांग्रेस में शमूलियत करने की खबरों की हवा भी चली है। और इस हवा में पहला नाम ताज मोहिउद्दीन का लिया जाता था और ताज मोहिउद्दीन के साथ साथ अब्दुल मजीद बानिहाली और कई दूसरे नाम भी लिए जाते हैं। ताहम पीडीपी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के तर्जमान और सीनियर लीडर सलमान निज़ामी ने आज बाद दोपहर हमारे न्यूज़ रूम से बात करते हुए इन खबरों की तरदीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि ये सब कुछ बेपरखी है और ये सब कांग्रेस की तरफ से उड़ाई है। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी पूरी तरह से इंटैक्ट में है और कुछ डिफरेंसेस जो थी वो गुलाम नबी आज़ाद ने खुद सॉल्व कर ली है। इधर असम्बली इंतखाबात के हवाले से सियासी जोड़ तोड़ जहाँ जारी है, वहीं सियासी शख्सियात भी मैदान में उतर रही है। और गुपकार अलायंस के खालिक मुजफ्फर अहमद शाह, मुजफ्फर हुसैन शाह या मोहम्मद मुजफ्फर शाह, जो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर भी, के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि वो श्रीनगर की 2 नशस्तों से इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं। और उस हवाले से उन्होंने हल्का इंतखाब हबा कदल से भी इंतखाबात लड़ने की तैयारी कर रखी है। मुजफ्फर शाह के करीबी ज़राए से इसकी तरदीद या तस्दीक तो नहीं हो सकी। ताहम आम हल्कों से ये खबरें निकल के आ रही हैं कि मुजफ्फर अहमद शाह पिछले काफ़ी दिनों से हल्के इंतखाब हवा कदल से में अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। और माना यह भी जा रहा है कि आने वाले वक्त में वो यहीं से अपनी पार्टी के उम्मीदवार भी हो सकते हैं।
और बड़ी फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर आज जम्मू पहुंचे और जम्मू पहुंचने के बाद उन्होंने सीधा डोडा कश्तवाड़ के इलाकों का, पुंछ राजौरी के इलाकों का रुख किया और यहां उन्होंने अफसरान के साथ सूरत हाल का जायज़ा भी लिया। पुंछ राजौरी के अगले सेक्टरों का या अगली चौकियों का भी उन्होंने दौरा किया और ऑपरेशनल और दूसरे मामलात का जायज़ा लिया और यहाँ पुंछ हेडक्वार्टर में फ़ौज के आला अफसरान के साथ भी उन्होंने मीटिंग की, जिसमें दरअंदाजी के साथ साथ मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ उठाए गए इकदाम और सूरत हाल के बारे में उन्हें जानकारी दी गई। अपने दौरे के हाशिए पर बड़ी फ़ौज के सरबराह ने बताया कि मुल्क को कई खारजा सतह पर चैलेंजों का सामना है, जिनसे निपटने के लिए फ़ौज पूरी तरह की सलाहियत रखती है और मशरक़ी लद्दाख में चीनी लिबरेशन आर्मी की कार्रवाइयों का मुकाबला करने के हवाले से उन्होंने बताया कि हम अपनी मुल्क की सरहदों और ख़ुद मुख्तारी के हवाले से कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं और मशरक़ी सूरत हाल में अगर सूरत हाल जूं की तूं है, ताहम हमारी पोजीशन चीनियों से काफ़ी बेहतर भी है। नाज़रीन, आपको बताते चले अवामी दरबार का हाल अहवाल भी। श्रीनगर में आज अवामी दरबार के हवाले से एक आला इजलास भी मुनक्कद हुआ और ये अवामी दरबार या आला इजलास श्रीनगर में सरकारी सतह पर मुनक्कद किया गया था, जहां इंतज़ामिया के आला अफसरान मौजूद थे। पिछले काफ़ी दिनों से श्रीनगर और आसपास के इलाकों से इस तरह की खबरें आ रही थी, जिनमें ख़ास तौर पे यही बताया जाता था कि पानी और बिजली के मामलात को लेकर शहर ख़ास और शहर आम में आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उन्हीं शहर ख़ास और आम लोगों के मामलात को मद्देनज़र रखते हुए श्रीनगर के आज के अवामी दरबार में मसाइल से हुकाम को आगाह भी किया गया और हुकाम, जिसकी सरबराही शालीन काबरा करे थे, ने आज की इस नशस्त में यकीन दिलाया कि जितने भी मामलात हैं उन पर गौर खौज किया जाएगा। शहर ख़ास में श्रीनगर की स्मार्ट सिटी के हवाले से उठाए जाए इकदाम पर भी आज की मीटिंग में बहस की गई और आज की मीटिंग में इस बहस के दौरान शहर ख़ास के साथ साथ जल शक्ति महकमे को भी यह हिदायत दिए गए कि वो शहर में पानी, बिजली और सड़क राब्तों का ख़ास ख्याल रखे। आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा रात 8 बजे का सन मिजाज के साथ। उर्दू खबरनामे में एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। क्या कुछ सूरत-ए-हाल बनेगी, खबरें हैं, मामलात हैं, लेकिन छोटे से तजारती वक्फे के बाद। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। Selection of each stock of chili one by one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। खुशामदीद आपका तजारती वक्फे के बाद। तो नाजरीन, आपको बताते चले पहले चुनाव खिते का बदरवा का इलाके के हवाले से खबर। और बदरवा में आज सुबह राष्ट्रीय राइफल्स 4 के फौजी कैंप में अफरा तफरी का माहौल उस वक्त कायम हुआ जब यहाँ मौजूद एक सिपाही के हाथ में, फौजी के हाथ में
हथगोला जो है गैर मुतवक्का तौर पर फट गया। इस हैंड ग्रेनेड के फटने से दो फौजी जवान जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और नाज़रीन, कुलगाम की सूरत भी बताएं। कुलगाम में अवामी मसाइल का सवाल और इन सवालात को हल करने के लिए आज जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम अतर आमिर ने चवलगाम इलाके का दौरा किया और यहाँ अवाम के साथ अवामी दरबार के साथ साथ अवामी मसाइल सुनने का मामला रखा। इलाके के बहुत से मसाइल थे और उन्हीं मसाइल से इलाके के लोगों ने उन्हें खुशामदीद कहते हुए आगाह भी किया और अतर आमिर ने यहाँ उन्हें यकीन दिलाया कि उनके इलाके के जितने भी मसाइल होंगे उन्हें हर कदम पर हल करने की कोशिश की जाएगी। खुशी वो सब खुशी क्या गोडनिक लट आव DC साहब योत तो सठा शुक्र गुजार इंशाल्लाह सान काम हसा गन यम आय गोडनिक लट थो सरजमीन पे कदम सन वाटर सप्लाई इरिगेशन लाद तो बे हस्पताल फिलहाल इमीडिएट वनकस जून जुलाई अच्छे बजाज खो त्रेश कहीं मगर DC साहब आव ये बाशो नसब त्रेश गए कम। हम कल DC ऑफिस कुलगाम गए थे अपनी छोटी सी एक वफद लेके, जो 6 रुकनी वफद थी, तो वहाँ हम DC साहब से मिले। हमने उनके सामने अपने मुतालबात रखे थे और उन्होंने हमें उसी वक्त बर वक्त मतलब हमारी बात सुनकर हमसे वादा किया कि मैं इलाके का दौरा करके वहाँ पर आपके सामने बैठ के आपके साथ बात करूँगा, आपके मसाइल सुनूंगा, लोगों के मसाइल सुनूंगा। तो प्रोग्राम का मेन मुद्दा यही था DC साहब के सामने अपने जायज़ मुतालबात रखना और जो कि मेजॉरिटी ऑफ आवाम को कवर करते हैं, लाइक कि इरिगेशन का मसला है, ड्रिंकिंग वाटर का मसला है, हेल्थ फैसिलिटी का मसला है, बाकी भी जो भी। चलिए, श्रीनगर का दर्जा हरारत आज का 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। ये पिछला शायद रिकॉर्ड सारे तोड़ रहा है, 24 साल का रिकॉर्ड। 1999 में कश्मीर में 35 डिग्री का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया था और लगभग 24 साल के बाद एक बार फिर ये रिकॉर्ड टूट रहा है। और इसी गर्मी के बीच में आग लगने के वाक़ात भी देखने को मिल रहे हैं। कल आपको याद होगा शुमाली कश्मीर का अनंतनाग का इलाका और फिर पारीपुरा श्रीनगर और फिर आज श्रीनगर के शहर ख़ास ईदगाह का फिरदौस आबाद उमर कॉलोनी, जहां आग की एक हौलनाक वारदात नमूदार हुई। आग बताया जाता है कि मस्जिद से नमूदार हुई और उसने अपने पास के 2 और रिहायशी मकानों का अपनी लपेट में लिया और यहां मुकामी लोगों और फायर एंड एमरजेंसी अमले ने मौके पर पहुंचकर आग कई घंटों की अनथक कोशिश के बाद फैलने से रोक दिया। ताहम आग की इस वारदात में मस्जिद शरीफ और 2 रिहायशी मकानों को नुकसान पहुँचा है। इससे पहले आपको याद होगा सुबह भी हमने आपको बताया था कि आज सुबह पुंछ के इलाके में भी आग की हौलनाक वारदात पेश आई है, जिस दौरान एक मकान तो नजरात शुआ, लेकिन यहाँ भी बर वक्त कार्रवाई और फायर एंड एमरजेंसी सर्विस अमले की इंतहा मेहनत और मशक्क़त से आग को फैलने से रोका गया। मुकामी लोगों के मुताबिक अगर इस आग पे उस वक्त काबू नहीं पाया जाता तो फिर आग पूरे इलाके को लपेट में ले सकती थी, क्योंकि ये बहुत ही गुंजान आबादी वाला इलाका है और अगर आग फैल जाती तो यहाँ काबू पाना मुश्किल था। इधर सीनियर PDP लीडर आसिया नकाश ने आज शहर ख़ास के ईदगाह इलाके का आज दौरा किया और आग से मुतासरा लोगों के साथ मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि वो सरकार तक उनकी बात पहुंचाएंगे। आसिया नकाश ने लोगों से तलकीन की कि वो अपने आसपास का ख्याल रखें और ये ज़रूरी है कि हम आसपास बिजली के सर्किट्स का ख्याल रखें ताकि आग के जो वाक़ात हैं इस पे हम कंट्रोल कर सकें। नाज़रीन, इल्म हासिल कीजिए चाहे मिले वो चीन में। यह हमारे यहाँ कहा जाता है, अमल भी होता है लेकिन अमल करना इससे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी अमल को आगे बढ़ाते हुए आज पुंछ के किले में कायम एक लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया गया। इंतज़ामिया की तरफ से आज मुनक्कद लाइब्रेरी की इफ्तिताही तकरीब पर बच्चों ने इल्म की बात की और दानिशवरों ने इल्म की इफादियत पर रोशनी डाली। इल्म हासिल करने की बात करते हुए बताया गया कि लाइब्रेरीज़ का एक अहम रोल है और अगर हम लाइब्रेरी जाएंगे तो हम वहाँ से 2 बातें अच्छी ही सीख के आएंगे। ज़िला इंतज़ामिया के अहदेदार मौजूद थे, डिविजनल इंतज़ामिया भी पहुँची हुई थी और यहाँ बच्चों से लेकर नौजवानों को ये बताते हुए कि लाइब्रेरी वो जगह है जहाँ से आपके मुस्तकबिल का खाका भी खींचा जा सकता है। तो इस लाइब्रेरी में आने के हवाले से काम करना ज़रूरी है।
महल्ले महल्ले में लाइब्रेरी खुल गई है, उनकी अपनी फीसें ये फ्री और इसमें एयर कंडीशन और जो भी सहूलतें। और मेरी आज के इसी बड़े जो ये बड़ा एक अच्छा स्टेप जो है उसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरीके का ये पोर्शन बना है, यहाँ पे एक लाइब्रेरी जो हेरिटेज लाइब्रेरी जो इनागोरेट की गई है प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट ने और चेयरपर्सन मैम ने, और वो भी इनागोरेट की है शाम को। और इस लाइब्रेरी में हमने वो सारी फैसिलिटीज़ डिप्टी कमिश्नर साहब की सुपरविजन में उन्होंने ये लाइब्रेरी जो है रेनोवेट, किला है, किले में एक लाइब्रेरी को रेनोवेट किया है और इसमें वो सारी बुक्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की और बाकी अवेलेबल हैं और जो हमारी एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी थी। और नाजरीन आपको बताते चलें कि अभी मैंने दर्जारात की बात की तो मैंने 35 डिग्री बताया, लेकिन हमारे सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पे हमें अपडेट किया जा रहा है कि 35.6 दर्जारात था। या हमारे जो नाजरीन हैं, देखने वाले हैं, या हमारे सोशल मीडिया के फॉलोअर्स हैं वो लिख रहे हैं, लेकिन कुछ देर पहले या आज बाद दोपहर मैंने जब श्रीनगर में हुकाम से बात की थी तो उनने 35 डिग्री बताया था। तो हकीकत क्या है ये अभी हम उतना ही कह सकते हैं जितना हमें सरकारी ज़राए से मालूम हुआ है। 35.6 अगर कुछ दोस्तों ने लिखा है तो हम उनका भी शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने शायद हमारी तस्दीक की। हमारे यहाँ गलती भी हो सकती है, उसके लिए अगर गलती हुई है तो उसके लिए हम माजरत खाएँ, लेकिन जो हमें नॉलेज मिली है वो 35, या हमें जो जानकारी मिली है वो 35 की मिली थी। हो सकता है 35.6 भी हो सकता है। और 1999 के बाद का ये रिकॉर्ड है, ये बिल्कुल दुरुस्त रिकॉर्ड है। सरकारी ज़राए भी और सोशल मीडिया पर भी इसके हमारे यहाँ तस्दीक की जा रही है। लेकिन आपको बताएं, एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और खबरें रहेंगी, लेकिन ब्रेक के बाद। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। Selection of each stock of chili one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। खुशामदीद आपका तजारती वक्फे के बाद। तो उर्दू खबरनामे में अब जरा आपको अमरनाथ यात्रा का हाल अहवाल भी बताते चले। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू और 29 जून से अब तक अमरनाथ यात्रा में 70,000 से ज़्यादा यात्री मुक़द्दस गुफा के दर्शन मुकम्मल कर चुके हैं और यात्री शदमद से दोनों रास्तों से पहलगाम और बालथल के रास्ते से यात्रा कर रहे हैं। सरकारी सतह पे भी पूरे इंतजामात किए गए हैं और सरकारी सतह के साथ साथ गैर सरकारी यानी आम लोगों की तरफ से भी पूरी तरह से अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और यहाँ पे हर जगह जगह पे सरकार ने जहाँ फैसिलिटीज़ रखी है वहीं लंगर और दूसरी फैसिलिटीज़ भी इस हवाले में हर जगह पे मौजूद रखी गई है। और यहाँ आके हमने सारी व्यवस्थाएं देखी। जम्मू में हमने कैंटीन में देखा तो वहाँ भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी और रास्ते में चलते हुए भी हमको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई और जगह जगह भंडारे मिले। हमको बहुत अच्छा अनुभव हुआ। फर्स्ट बार आया हूँ मैं मेरी टीम के साथ आया हूँ, हम दोनों साथ। जो यहाँ पे व्यवस्था की गई है वो बहुत शानदार व्यवस्था की गई है, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। जितने भी
यात्री आए हैं सभी को फुल सुविधा दी गई है प्रशासन की तरफ से। प्रशासन की तरफ से फुल सुविधा यानी पूरी फैसिलिटीज रखी गई हैं और यात्री खुशी खुशी से यात्रा मुकम्मल करके वापस भी जा रहे हैं। औसतन रोज़ाना 15,000 के करीब यात्री दो तरफा रस्तों से यात्रा करके आते हैं, दर्शन करके आते हैं। यात्रा के रास्ते में गांदरबल भी पड़ता है और गांदरबल में राफ्टिंग का खेल भी शुरू हो चुका है। गांदरबल और गांदरबल से दरियाई सिंध के एक शाख भी निकलती है और ये दरिया जो है अब राफ्टिंग खेल के हवाले से काफ़ी सरगर्मियां भी पा रहा है। गांदरबल इंतजामिया की तरफ से यहाँ पे एक तरबियती प्रोग्राम भी राफ्टिंग के हवाले से रखा गया है, जहाँ मुकामी नौजवानों को राफ्टिंग के हवाले से तरबियत दी जा रही है और अच्छी खासी तादाद में मुकामी नौजवान राफ्टिंग की तरबियत हासिल कर रहे हैं। साफ जाहिर है और राफ्टिंग एक मुनफरिद खेल है और कश्मीर में इससे पहले सिर्फ पहलगाम में ही खेला जाता था, दरियाई लिदर में खेला जाता था, लेकिन गांदरबल में भी ये खेल की शुरुआत हो चुकी है। तो इससे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को तरबियत भी मिलेगी, तरगीब भी मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांदरबल के बहुत शुक्रगुजार है और NIWS और सिडबी के, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम LST की लाइफ सेविंग टेक्निक सीखे, जिसमें हमें उन्होंने पहले CPR की टेक्निक सिखाई और हेड कैरी, चिन कैरी और फ्रंट हगीज़ और रियर हगीज़ भी सिखाए। तो हम गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है क्योंकि उन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी। हम कल को किसी की जान बचा सकते हैं क्योंकि जो ये सिंध नाला और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांदरबल ने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया कि यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए कि हम यूथ जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मौका है अपना भी इससे यहाँ पे सेटअप खोल सकते हैं इस एडवेंचर से। तो जो कोर्स हमारा है, ये 2 कोर्स थे, LST एंड WSO, लाइफ सेविंग टेक्निक एज वाटर स्पोर्ट्स ऑपरेटर। और जो अभी हम कोर्स कर रहे हैं इट्स वाइट वाटर राफ्टिंग कोर्स। ये ऑर्गेनाइज किया गया है जो हमारा सिटी बैंक है इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स गोवा एंड जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट। तो ये कोर्स ऑर्गेनाइज किया गया था ताकि जो बचपन में हमने एक कहावत या मुहावरा पढ़ाया जाता था हमें स्कूलों में, और वो था साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। यानी अगर आपका बॉडी सही है तो आपका दिमाग भी सही है। तो साउंड बॉडी बनाने के लिए आपको कसरत करनी है, एक्सरसाइज करनी है, पानी वगैरह जितने भी आपको खेल कर्तव्य हैं वो करने हैं। और कर्तव्य या खेल के लिए कोई उम्र की हाथ नहीं है, किसी भी उम्र में आप ये कर सकते हैं। तो सीखिएगा, खेलिएगा और जिएगा, ये आपका ये फार्मूला भी ज़रूरी है। उर्दू खबरनामा रात 8 बजे का इतना ही, लेकिन रात 9 बजे हम लेके आएंगे प्रोग्राम दिन भर। आज का मुद्दा रहेगा क्या जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होंगे? अगर होंगे तो कल फिर प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में, अपनी तकरीर में जम्मू कश्मीर का नाम क्यों नहीं लिया? 3 और रियासतों के इंतखाबात की बात की, जम्मू कश्मीर का क्यों नहीं लिया नाम? ये रहेगा रात 9 बजे खास प्रोग्राम। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।